तो सनातनियों और हिंदुओं से को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक हो जाओ, नहीं तो आने वाले समय में शायद भारत में भी हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन बाद में हनुमान जी के नाम पे और राम जी के नाम पे कुदरत भी हमारे साथ आ गई। उद्देश्य सनातनियों को एक सूत्र में बांधने का है कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सनातनी हैं सब एक सूत्र में जाति पाति छोड़ कर एक सूत्र में बंधे जाए। 11,000 दिए जलाए गए हैं। जिस तरह से चित्र से दर्शाया गया है, श्री राम लिखा हुआ है और अखंड भारत का मैप बना हुआ है। 9 अप्रैल 2024 देश भर में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की धूम है, सब भक्ति में लीन है। और आप सभी को केपी न्यूज़ की तरफ से हिंदू नववर्ष की और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त मैं कुर्सी पार के पास जो श्री राम चौक है वहाँ पर जो स्थित है मैदान, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर श्री हनुमान चालीसा सेवा समिति की तरफ से 11,000 दिए जलाए जा रहे हैं इस खास मौके पर, आज के इस खास मौके पर। तो आइए समिति के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि कब से ये तैयारी चल रही थी और इस कार्यक्रम को करने के पीछे उनका मेन उद्देश्य क्या है। तो भी अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा हमारे सभी सनातनियों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। आज ये जो कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताइए, क्या कुछ है? अब इसके बारे में हम लोग करीब पिछले 15 दिनों से मेहनत कर रहे हैं। दिया खरीदना, दिया लाना, दिया संभाल के रखना, बाती का व्यवस्था करना, बाकी हमारे जितने भी राम भक्त हैं। और मैं एक चीज़ क्लियर करके बताना चाहूँगा कि एक समिति जो हमने बनाई है, ये समिति कोई नेतागिरी पर्पस से नहीं बनाई है। ये समिति सिर्फ सनातनी हिंदुओं को जोड़ने के लिए बनाया गया है। एक संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हिंदुओं का भी एक नया वर्ष है और सिर्फ हिंदुओं का ही है, सनातनियों का ही है। बाकी तो हमसे चोरी किया गया है या हमारी कॉपी की गई है। और हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये जो आज 11,000 आप दिए जलाए हैं जी, इसमें श्री राम भगवान का नाम भी लिखा हुआ है। जी, जी, और जी। भी बहुत सारी चीज़ें, तो क्या क्या बनाया गया है दिए के द्वारा? यहाँ पे देखिए, अखंड भारत का सबसे पहले चित्र अंकित किया गया धरती पे। उसके बाद अखंड भारत में कौन कौन से राज्य थे, तो पूरे राज्यों का तो नहीं कर पाए हैं क्योंकि समय के अभाव में हम लोग पूरा लिख नहीं पाए। कुछ राज्यों के जैसे गंधार हो गया और बाकी हमारे कैलाश भैया एक आध दो नाम बता देंगे। कैलाश भैया, जैसे गांधार हो गया, सिंधु हो गया और अयोध्या जी हो गया, जो पहले अयोध्या था अभी अयोध्या जी के नाम से जाना जा रहा है। पाटलिपुत्र जो हमारी राजधानी थी सनातन धर्म की, पाटलिपुत्र हो गया। फिर उसके बाद आता है अपना ब्रह्मदेश। फिर उसके नीचे आते हैं कलिंग के बाद आते हैं हमारा दक्षिण भारत हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारा विजयनगरम। फिर सबसे लास्ट में आता है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है रामेश्वरम, श्री राम सेतु। उसके नीचे जो है श्रीलंका। मैं आपको बता दूं यहाँ का जो मैदान है वो काफ़ी खूबसूरत दृश्य है इसका, आप विजुअल में देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। 11,000 दिए जलाए गए हैं। जिस तरह से चित्र से दर्शाया गया है, श्री राम लिखा हुआ है और अखंड भारत का मैप बना हुआ है, वो उनका मानचित्र बना हुआ है और उसमें जो नगर आते हैं उस समय जो राज्य थे उसका भी नाम लिखा गया है। तो लगातार मौसम 2-3 दिन से ख़राब चल रहा है जी, मौसम के इसको देख के आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे। कितने दिन, 15 दिन से आप बता रहे मेहनत कर रहे थे, और अगर मौसम ख़राब हो जाता तो फिर आप लोग क्या सोचे थे? 15 दिनों से जो हमने मेहनत किया वो तो हम पे भारी नहीं पड़ा, लेकिन ये जो 2 दिन का जो समय था जी, हमारे लिए मान के चलिए कि चिड़िया का जान निकाल लिया गया हो, है ना, पंछी का जान निकाल लिया गया हो। कल हम लोग रात में करीब टोटल रात करीब भिक्क ही काम किए हैं। अच्छा। पूरा चित्र अंकित कर दिए थे, चूना मार के मार्किंग करके पूरा चित्र, अखंड भारत, जय श्री राम, अखंड भारत, ये भी लिखे हैं हम लोग। अखंड भारत का भी चित्र अंकित किए हैं। सुबह जब 6 बजे की बारिश हुई, टोटल धुल गया भैया, टोटल धुल गया, मट्टी में मिल गया। बाद में हमको फिर से 9 बजे से हमको मेहनत करना पड़ा, तो हमारे लिए तो चैलेंज हो गया था। कुदरत भी विपरीत हो गई थी, लेकिन बाद में हनुमान जी के नाम पे और राम जी के नाम पे कुदरत भी हमारे साथ आ गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे मोहल्ले वासियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। कहाँ से आया है विचार, क्यों सोचा आप लोगों ने कि 9 वर्ष के उपलक्ष्य में इस तरह का जो कार्यक्रम किया जाए? और इससे पहले भी आप लोग 22 तारीख को राम मंदिर वाला जो कार्यक्रम हुआ था उसके मौके पे भी आपने दिया जलाया था। कहाँ से आता है ये विचार कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए? सच्चे मन से अगर आप करोगे ना भैया जी,
तो अच्छे विचार ही मन में आते हैं, और फ़ायदा सोच के अगर करेंगे आप तो अच्छे विचार मन में नहीं आएंगे। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? उद्देश्य सनातनियों को एक सूत्र में बांधने का है कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सनातनी हैं सब एक सूत्र में, जाति पाति छोड़ के एक सूत्र में बंधे जाए। हमारा बस यही लालच है, या उद्देश्य बोल लीजिए, या जो बोलना है बोल लीजिए। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूरे हिंदू सनातनी एक हो जाए, एक झुंड में हो जाए बस। और मतलब इसके साथ आप लोग शहर के तमाम जो मंदिर, हनुमान मंदिर, वहाँ पाठ भी करते हैं आप लोग? जैसे मैंने पहले ही बोला, जैसे आप पूछे कि आपके मन में विचार कैसा है, तो हम लोग के मन में विचार ऐसा है, भगत सिंह चौक है, भगत सिंह चौक के पास शिव मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा तोड़ी गई, गणेश जी का सूर तोड़ा गया। उसके बाद मन में आक्रोश था, लेकिन हाथ में ताकत नहीं था, है ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद से ही मन में विचार आया कि क्यों ना हम लोग मंदिर मंदिर में जाके वहाँ के सनातनियों को इकट्ठा करें। तो उस चीज़ में हम लोग समय लगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग 27-28 मंदिर कर चुका, और एक मंदिर हम लोग को करीब 1 महीना 4 हफ्ता लगता है हनुमान चालीसा करने, वहाँ के लोगों को जोड़ने में और वहाँ के लोगों का सपोर्ट लेने में। और ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, और इससे पहले जो 51,000 दीपक जलाया था, और उससे पहले जो 6,111 दीपक जो प्रज्वलित किए थे, इन सब के पीछे जितने भी मंदिर हैं उन सब का सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य समय और योगदान है। उनका मैं दिल से धन्यवाद तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू भाई हैं, धन्यवाद बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा। ये इस तरह से जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और जो आप शहर के तमाम मंदिरों में जाके पाठ कर रहे हैं, क्या ये लगातार चलते रहेगा कि फिर किसी खास मौके पे जाके ये रुक जाएगा? अभी तक तो 2 साल से चल ही रहा है, और एक ऐसा मंगलवार भी ना है कि बारिश हुआ, आंधी तूफान, हम लोग आज तक बंद नहीं किया हनुमान चालीसा। भले 10 आदमी गए हैं, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ शुरू हुआ था, शुरू रहेगा और करते रहेंगे। समिति में लोग कितने लोग हैं? समिति के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब बनी, क्या उद्देश्य? समिति 2 साल के आसपास हो गया है, और समिति में अगर ऐसे बताना चाहूँगा तो समिति में जो हनुमान चालीसा संग्रह है ना, समिति तो हमने बाद में बनाया है। मेन जो हमारा हनुमान चालीसा संग्रह है, इसमें करीब 350-400 राम भक्त हैं। बाकी अलग अलग मंदिरों में जो 27 मंदिर है, कम से कम एक मंदिर में कम से कम 150-200 राम भक्त जुड़े हुए हैं। 27 ग्रुप है। हनुमान चालीसा सिर्फ एक नहीं है, हनुमान चालीसा एक पेड़ है, उसकी जड़ें 27 मंदिर अभी तक बन चुके हैं। तो 27 मंदिरों का आंकड़ा आप निकाल सकते हैं कि अगर एक मंदिर में अगर 200-100 लोग भी होंगे तो 27 मंदिर में 27-28 लोग तो ऐसे ही हो ही जाएंगे। आगे आने वाले कुछ समय बाद रामनवमी है और उसके बाद हनुमान चालीसा, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी है आप लोग? रामनवमी का भी सोच रहे हैं, और जाकि जैसे हमारे राम भक्त भाई लोग हैं, जैसा विचार करेंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के हाथ पैर हैं, और जैसा भी विचार करते हैं बिल्कुल आपको जानकारी देंगे। अच्छा, आज के खास मौके पर शहर वासियों को क्या देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? आज नववर्ष है, नवरात्र चल रहा है। शहर वासियों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि पहले हमारा देश अखंड था, अखंड भारत अभी खंडित हो चुका है। पहले हमारा भारत, अखंड भारत इतना बड़ा था, अभी इतना छोटा हो गया है। भारत में सनातनी बहुत कम है, और हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ही है, एक भी नहीं है देखा जाए तो, लेकिन हिंदू की संख्या ज़्यादा है। तो सनातनियों और हिंदुओं से को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक हो जाओ, नहीं तो आने वाले समय में शायद भारत में भी हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। नए साल की शुभकामनाओं के साथ हाथ जोड़कर हिंदुओं से और सनातनियों से सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आपसी विवाद छोड़ के एक हो जाओ, जाति पाति छोड़ के एक साथ खड़े हो जाओ, आजू बाजू का झगड़ा लड़ाई छोड़ के एक हो जाओ। हमारे पास समय नहीं है, हम लोग बहुत टूट चुके हैं, और आने वाले समय में हमारे दुश्मन हमको और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर भारत को बचाना है और अखंड भारत फिर से धीरे धीरे बनाना है, तो हमको एक प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं मंदिरों में हनुमान चालीसा, सभी हिंदुओं को सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी जय जय देख सकते हैं यहाँ पर लगातार छोटे-छोटे बच्चे, समिति के लोग सुबह से तैयारी में लगे हुए हैं, और करीब 15 दिन पहले से इसकी तैयारी चल रही है। मौसम ख़राब हो जाने की वजह से सुबह
सुबह से ये शाम तक बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इनको, फिर से वो सारी चीज़ें मिट गया था। जो चित्र बना हुआ था वो बारिश होने की वजह से मिट गया था, फिर से चूना लगा के सारी चीज़ों को बनाया गया, फिर दिए लगाए। तो काफ़ी मेहनत की है और इस सारी मेहनत के पीछे समिति के लोग भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी का मेहनत है, तभी आज कुर्सी पार जगमगा रहा है। तो आप बच्चे देख सकते हैं। बाबू कैसा लग रहा है आज ये मैदान? बहुत अच्छा लग रहा है। आप दिया जलाए? तो ये कार्यक्रम भैया लोग कर रहे हैं, कैसा अच्छा लगता है कार्यक्रम? अच्छा लगता है। एक बार नारा लगा दो, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुर्सी पार के पास जो स्थानीय मैदान है वहाँ का ये माहौल है। यहाँ पर 11,000 दिए के साथ इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लगातार इस तरह से जो भी कार्यक्रम होंगे हम उस पर जाकर आपके लिए खबर लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।